जो सबसे हॉट लोकेशन है लॉन्चेज को लेके, सबसे ज़्यादा अगर इन्वेंट्रीज जो बेची जाती हैं वो भी इसी लोकेशन में बेची जाती हैं कि 5 सालों में अगर आप देखें तो लगातार जो लॉन्चेज का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। देखिए 3 BHK के लॉन्चेज इसलिए बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि आखिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिर पुणे का नॉर्थ वेस्ट मार्केट कैसा रहेगा। नॉर्थ वेस्ट मार्केट यानी कि हिंजौड़ी, म्हाळुंगे, ताथोड़े, वाकड़, पुनवले, बालेवाड़ी, बानेर, ये सारी लोकेशन यानी कि जो सबसे हॉट लोकेशन है लॉन्चेज को लेके, सबसे ज़्यादा अगर इन्वेंट्रीज जो बेची जाती हैं वो भी इसी लोकेशन में बेची जाती हैं। तो इस लोकेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे फर्स्ट टाइम होम बायर्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं जो रिसर्च पे कम ध्यान देते हैं, बल्कि ये ध्यान देते हैं कि हमारे पॉकेट में क्या चीज़ सस्ते में आ रही है, वहाँ पे सैंपल फ्लैट कैसा है, कितना जो है फ्लैसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कितनी अच्छी बातें की जा रही हैं। उसके चलते लोग फोमो में, अर्जेंसी में, या फिर ये कहें कि आप ज़्यादा कुछ जाने बगैर डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे बायर्स की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होती है। इसके लिए इस मार्केट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि हमने डेटा एनालिसिस के वीडियो में भी आपको बताया हुआ था कि कहाँ पे किस तरीके से इन्वेंट्रीज नहीं आ रही हैं, कहाँ पे लॉन्चेज कम हुए हैं, कहाँ पे रेट बढ़े हैं। रेट तो सारी जगह लगभग बढ़े हुए थे, जो कि आपने वीडियो में देखा। जिन लोगों ने भी ये वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके पहले आप ये वीडियो आखिरी तक देख लें, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें जो है आपके मतलब की मिलने वाली हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 5 सालों में अगर आप देखें तो लगातार जो लॉन्चेज का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। बेचे गए इन्वेंट्रीज के जो आपके ग्राफ हैं वो भी लगातार ऊपर जा रहा है। यानी कि साल दर साल 2019 से अगर हम देखें तो इस मार्केट में, नॉर्थ वेस्ट मार्केट में लगातार तेजी से जो है इन्वेंट्री बेची जा रही हैं। यही ग्राफ लगभग पुणे के हर लोकेशन का है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लॉन्चेस सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा इन्वेंट्रीज यहीं बेची जाती हैं, तो यहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है कि आखिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों, पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए अगर आप देखें तो ये पूरा मार्केट जो है आपस में काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है, जिनका भी मैंने आपको नाम बताया, चाहे वो ताथौड़े हो, चाहे वो वाकड़ हो, बानेर हो, बालेवाड़ी हो, म्हाळुंगे हो, मान हो। ये सारे लोकेशन जो है मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे और ऑन द्राविड BRTS से जो है जुड़े हुए हैं, जिसके चलते लोगों के लिए इजी एक्सेस है इन सारे लोकेशंस में। तो यहाँ पे आ रहे लॉन्चेज को लोग जल्दी खरीदने के लिए पसंद करते हैं। वो अलग बात है कि आज के समय पे तमाम लोकेशंस में, तमाम जंक्शन पे, इन सारे लोकेशन में जो है ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। इसका वीडियो भी हमने रील के माध्यम से आप लोगों के सामने लाया हुआ है। जो लोग भी सौदा घर के इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे मिलेगा, जहां पे जितने भी वीडियो हम लोग अलग अलग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं उसे कंसोलिडेट करके उसका लिंक वहां पे शेयर कर देते हैं। तो आप अगर उसे फॉलो कर लेंगे तो आपको वहां पे लगातार जो है जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको वहां पे अपडेट मिलेगा, आप उस वीडियो को देख पाएंगे। अब देखें सारे लोकेशन आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये लोकेशन ओपन हो जाता है कि लोग जाके वहां पे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को आने जाने में उतनी समस्याएं नहीं होती थी। अब जैसा मैंने आपको बताया, ट्रैफिक की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। कई जंक्शंस पे, कई अंडरपासेस पे जो है ये हालत खराब हो चुकी है। पुनवले का जैसे जंक्शन की जो ट्रैफिक की समस्या वो हमने आपको दिखाया हुआ था। अब देखिए कि हिंजौड़ी में जो मेजर कंपनीज हैं वो सर्विस सेक्टर की हैं, और यहाँ पे काम करने वाले लोग कौन है? यंगस्टर हैं। और यंगस्टर सबसे ज़्यादा पसंद क्या करता है? ऐसी चीज़ जो उसके लिए अफोर्डेबल हो, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं वो चाहते हैं कि कुछ अफोर्डेबल ले लिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते। जब उनका पहला घर होता है, यानी कि जो एज होता है आपका 22 से लेकर 30 के अंदर, वहाँ पर हर कोई चाहता है कि हमारे बजट में 35 लाख में, 40 लाख में, 50 लाख में क्या लिया जाए। उसके चलते लोगों ने जो है इस आसपास लोकेशन में रुझान दिखाया, जो हिंजौड़ी है इसके आसपास लोकेशन में काम कर रहे हैं। इसके चलते अगर आप पिछले 5 सालों में देखें या उसके पहले भी आप देखें तो हिंजौड़ी और इसके आसपास सारे लोकेशंस में अफोर्डेबल हाउसेस काफ़ी तेजी से लॉन्च किए गए, कॉम्पैक्ट फ्लैट लॉन्च किए गए और उतनी तेजी से वो बिके, जिसके चलते आपको लगातार जो है इस लोकेशन में लॉन्चेस सबसे ज़्यादा दिखे और बिकता हुआ भी इन्वेंट्री यहाँ पे दिखा। अब अगर आप 2019 से 2023 तक के पूरे कैलेंडर ईयर को समझें तो जो एवरेज वैल्यू थे होम के वो भी तेजी से बढ़े। 40% का इंक्रीमेंट आ गया 2023 में 2019 के मुकाबले। यानी कि जो घर 56-55 लाख का एवरेज बिका करता था इस लोकेशन में, वही घर जो है 76 से 77 लाख का हो गया 2023 आते आते। इसके बावजूद भी यहाँ पे इन्वेंट्री तेजी से बढ़े। अब देखिए यहाँ पे एक जो खतरे का बादल जो मंडरा रहा है वो क्या है, वो समझना जरूरी है। वो ये चीज़ है कि अब इन सारे लोकेशंस में क्या है, पिछले अगर कुछ सालों का आप रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर तेजी से बड़े फ्लैट के लॉन्चेज अब बढ़ रहे हैं। यानी 3 BHK ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में
अभी इसने जो पिछला आपका कैलेंडर ईयर है वहाँ पे 1 BHK के लॉन्चेस के बजाय 3 BHK ज़्यादा लॉन्च हुए हैं, और ऐसा जो ट्रेंड दिखा रहा है आने वाले समय पे जो 2 BHK के लॉन्चेज हैं उससे भी सरपास कर जाएगा आपका 3 BHK का लॉन्च। इससे समझ में क्या आ रहा है, आखिर ऐसे लॉन्चेज मार्केट में क्यों लाए जा रहे हैं, ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 3 BHK के लॉन्चेज इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो नए लोकेशंस हैं, जो नए लोकेशन PMC में कॉर्पोरेशन में ऐड किए गए, जैसे माड़ूंगे है, मान है, इसके आसपास जो है UDCPR अप्लाई कर दिया गया। अब मान तो वैसे PMC में नहीं आया है, ना ही PCMC में आया है, लेकिन UDCPR 2020 अप्लाई होने से यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन जो है, इसके चलते अब जो है FSI ज़्यादा लोड की जा सकती है, जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में पहले बताया भी हुआ है। अब अगर ज़्यादा इन्वेंट्री बना सकते हैं यानी कि सप्लाई ज़्यादा आएगी, लेकिन जो आपके छोटे फ्लैट हैं उसे बनाने में जो डेवलपर है उसको कॉस्ट जो है उतना रिकवर नहीं हो पाता है, क्योंकि जितने आप छोटे छोटे फ्लैट बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपको किचन बनाने हैं, उतनी ज़्यादा आपको सैनिटरी फिटिंग्स भी देनी पड़ेगी, उतने ही ज़्यादा उसमें वॉल्स आएंगे, उतनी ज़्यादा उसमें फिनिशिंग का वर्क आ जाता है, और आपको बेचने के लिए भी उतने ही बायर्स की ज़रूरत पड़ती है। वहीं जब आप बड़े फ्लैट बनाते हैं तो जो बायर आपको मिलता है वो प्रीमियम होता है, और उसके चलते वो प्रीमियम प्राइसेस भी जो है क्लेम कर पाते हैं। मान लीजिए 1 BHK का एवरेज प्राइस अगर कहीं पे 11,000 रुपए का आ रहा है पर स्क्वायर फीट, तो वहीं अगर वो 3 BHK बना रहे हैं तो 12,500 से 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट भी ले लेते हैं, क्योंकि जो 3 BHK खरीदने के लिए निकला है उसके पास बजट की उतनी कमी नहीं है, क्योंकि सेकंड टाइम होम बायर ही जो है वो 3 BHK या बड़े फ्लैट की तरफ ज़्यादातर देखते हैं, यानी जिनका एज ग्रुप 34 या उसके ऊपर है। तो ऐसे लोगों के पास फंड की दिक्कत नहीं है, उनको अच्छा लेआउट चाहिए, अच्छा डेवलपर चाहिए, अच्छा लोकेशन चाहिए, जो या फिर उनको ये दिखना चाहिए कि इस लोकेशन में जहां मैं निवेश कर रहा हूं यहाँ पर रेट तेजी से बढ़ सकते हैं। इसके चलते अब जो है 3 BHK के लॉन्चेज बढ़ रहे हैं। अब इसका रिपरकशन क्या होगा ये समझने की जरूरत है। देखिए इसका एक चीज तो ये हो सकता है कि जो प्रीमियम लोकेशन आज के समय में बन चुके हैं, चाहे वो औंध हो, बानेर हो, बालेवाड़ी हो, इन लोकेशंस के बजाय जो इन लोकेशन में बड़ा फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो आप लोग क्या देते हैं, प्रीमियम प्राइसेस देते हैं। अब ये प्रीमियम प्राइसेस ना देने के बजाय हो सकता है कि लोग वाकड़ की तरफ, ताथौड़ी की तरफ, हिंजौड़ी की तरफ, जो कि फेजेज में अलग अलग बनाए जा रहे हैं, मान की तरफ, माड़ूंगी की तरफ रुझान कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर 3 BHK आ रहे हैं, लॉन्चेज आ रहे हैं, तो लोग प्रीमियम ना देने के बजाय इस तरफ आ सकते हैं, क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिल रही है। ये एक चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर छोटे अपार्टमेंट मार्केट में वहाँ पे नहीं आएंगे तो जो एक तबका है, जो इन्वेस्टर है, वो तो सबसे पहले छोटा रिस्क ही लेना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं डायरेक्ट 3 BHK खरीद लूं। तो वो लोगों के लिए क्या होगा, या तो उनको दूर जाना होगा, या फिर जो तेजी से यहाँ पे छोटे अपार्टमेंट बिक रहे थे, अफोर्डेबल हाउसेज बिक रहे थे। अफोर्डेबल मेरा कहने का मकसद ये है कि सस्ता नहीं है वहाँ, लेकिन बाकी लोकेशन के मुकाबले अगर आपका फ्लैट का साइज कम हो जाता है तो उससे अब उसी की तरह से वहाँ पे रेट भी कम थे अगर आप देखेंगे। तो ये मेरा अफोर्डेबल से कहने का मतलब है। तो अगर वहाँ पे वो प्राइसेज में, अफोर्डेबल प्राइसेज में लोगों को नहीं मिलेंगे तो वहाँ का जो एक सेल ग्राफ है वो नीचे भी आ सकता है, और जब वो नीचे आएगा और लगातार 3 BHK बनेंगे तो वहाँ पे रेट के बढ़ने की भी संभावना रहेगी। लेकिन इससे जो आसपास के लोकेशन है उसमें एक होप जरूर डेवलप हो जाएगा कि अगर इन मेन लोकेशंस में, चाहे वो आपका वाकड़ हो, चाहे आपका बानेर हो, बालेवाड़ी हो, माड़ूंगे हो, या फिर मेजर जो लैंड चंक है मान में, यहाँ जब बड़े साइज के अपार्टमेंट आएंगे, छोटे अपार्टमेंट नहीं आएंगे, तो इसके आसपास के लोकेशन में जो भी 2 BHK 1 BHK आएंगे, लोग उधर जो है रुझान जरूर दिखाएंगे। ये चीज़ हो सकती है। अब इसके चलते जो है आपको क्या करना चाहिए, एज ए बायर आप क्या करेंगे। आपके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि सबसे पहले आप अपने पॉकेट को समझिए। आप ये समझिए आप क्यों खरीद रहे हैं। आप भेड़ चाल में मत चलो, आप फोमो के चक्कर में मत खरीदिए, आप किसी अर्जेंसी में मत खरीदिए, आप जो है कोई इंपल्सिव डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, अरे यहाँ पे तो फटाफट टोकन जा रहे हैं, यहाँ तो लाइन लग के लोग खरीद रहे हैं, अरे अब तो प्रॉपर्टी बच ही नहीं रही है, आने वाले समय पे हम तो यहाँ पे खरीद ही नहीं सकते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, और ये 2 साल 3 साल पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, और आने वाले समय पर भी होगा। तो इसके लिए परेशान ना हो, इतने लैंड पार्सल अभी भी हैं। अगर आप हिंजौड़ी से आगे मारुंजी की तरफ बढ़ें, पुनवले की तरफ बढ़ें, ताथौड़ी की तरफ बढ़ें, तो भी तमाम लैंड पार्सल खाली पड़े हैं। इवन हिंजौड़ी के कितने फेजेज की बात की जाती है आप सबको पता है। तो ये सारे फेजेज, ये सारे जो लैंड पार्सल हैं, अगर यहाँ पे UDCPR अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हाई राइज टावर भी आएंगे, नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज भी बढ़ेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्योंकि मार्केट तो चलता रहेगा, ये धारा प्रवाह है, ये नदी का बहाव है, ये लगातार चलता रहेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके पास 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए हैं, जिसमें आप लोन भी लेने वाले हैं, तो पहले आप इसे समझिए, आपकी नीड क्या है, आप इससे क्या टारगेट करना चाह रहे हैं, आपके लिए कौन सा लोकेशन बेटर हो सकता है, कौन सा डेवलपर अच्छा हो सकता है। ये सब कुछ समझने के बाद ही अपने जेब से पैसा निकालें। किसी के देखने में आके, जिसको मैं कहता हूं कि भेड़ चाल में जाके
आप प्रॉपर्टी कभी भी निवेश ना करें। कहीं भी आपको मदद की जरूरत लगती है तो क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे प्रेस करके आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। अब ये मार्केट को समझने के बाद बातें यही निकल के आ रही हैं कि जिस तरीके से मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लोग प्रीमियम लोकेशन में अगर प्रीमियम नहीं देना चाह रहे हैं या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऐसे लोकेशन में जाएंगे जहां पे मेट्रो की कनेक्टिविटी है, उनके पॉकेट पे लोड कम पड़ रहा है, उनको बड़ी साइज का अपार्टमेंट मिल रहा है, अच्छे अपार्टमेंट बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो वहाँ पे लोग रुक कर सकते हैं। लेकिन जो अफोर्डेबल मार्केट है, जिसके चलते हिंजौड़ी उसके आसपास का लोकेशन जाना जाता था, जिसके चलते वहाँ पे नंबर ऑफ इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा बिकती थी, अब कहीं ना कहीं उस पर जो है आपको एक अलग तरह का मार्केट मोल्ड होता हुआ जरूर दिखेगा, क्योंकि हर एक जगह जो है बड़े अपार्टमेंट या फिर 3 BHK के लॉन्चेस बढ़ रहे हैं। आपका इस पे क्या मानना है हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट को लेके वो भी जरूर बताएं। साथ ही साथ अथॉरिटीज को भी ध्यान देना होगा कि किस तरीके से आप इंफ्रा डेवलप करें, खासकर ट्रैफिक की समस्याएं ना होने पाएं, पानी को सुचारू रूप से किस तरीके से आप वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, कैसे डैम से आप पानी जो है ऐसे रेजिडेंशियल लोकेशन तक पहुंचाएंगे, टैंकर्स जो एक तरीके से चारों तरफ फैले हुए हैं, कहीं भी बोरवेल से कॉन्टामिनेटेड वाटर जो लोगों तक पहुंच रहे हैं, उसे कैसे रोका जाए। अगर अथॉरिटीज इस पे जो है प्रोएक्टिव होती हैं तो कहीं ना कहीं ये पुणे रियल एस्टेट के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अपना ध्यान रखें, सौदा घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।